हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नटराज क्लासेस। तो हमने इम्पोर्टेंट कुछ रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। तो जो रिमेनिंग बच चुकी हैं हम उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ चलेगी जिसमें एक दो वीडियो और आएगी जिसमें आपकी कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट 2020 की जितनी भी होंगी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट 2020 वुमेन एंड ट्रेड। वुमेन एंड ट्रेड, देखो वुमेन एंड ट्रेड जो है उसमें मतलब उसकी रिपोर्ट बनने का मतलब मेन कारण तो ये है कि वुमेन इक्वेलिटी क्यों? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, मतलब हमारा जो मतलब कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वुमेन्स को इक्वेलिटी नहीं मिलती। क्योंकि मतलब उनकी एक विचारधारा होती है कि वुमेन्स अर्निंग नहीं करती हैं, वो घर का काम करने के लिए होते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वुमेन्स को इक्वेलिटी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है 2020, फर्स्ट हम यही पढ़ेंगे कि वुमेन एंड ट्रेड के बारे में। द रोल ऑफ ट्रेड इन प्रोमोटिंग वुमेन इक्वेलिटी, जॉइंटली पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। देखो वुमेन का जो रोल है ट्रेड में, प्रमोटिंग वुमेन इक्वेलिटी करता है। क्यों? अगर एक आदमी घर में कमा रहा है, अगर हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ कुछ नहीं कमा रही है, अगर वो कोई शॉप चला रही है, कुछ भी कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, मतलब छोटे छोटे बिजनेस, अभी लॉकडाउन में कितनी वुमेन्स ने छोटे छोटे बिजनेस घर से स्टार्ट किए, मास्क बनाना स्टार्ट किए। तो छोटे छोटे जो भी वर्क्स वुमेन करेंगी तो मतलब उससे क्या होएगा कि इक्वेलिटी मिलेगी। क्योंकि घर जो है मतलब पहले तो टाइम ऐसा था ना कि घर में जो भी मतलब पैसे वगैरह होते थे वो मतलब मोस्टली हस्बैंड के होते थे। लेकिन जब वुमेन्स को मतलब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, जब वुमेन को इक्वेलिटी कैसे मिलेगी? जब वुमेन भी कुछ बिजनेस करेगी, कुछ कमाएगी, अर्न करेगी, तो वुमेन्स का भी अपना सेल्फ एस्टीम बनेगा, ठीक है ना। तो हम इसी रिपोर्ट को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, द रोल ऑफ वुमेन इन ट्रेड, ठीक है, इन प्रमोटिंग वुमेन इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये ज्वाइंटली पब्लिश्ड की गई है वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, वुमेन एंड ट्रेड रिपोर्ट 2020 जो है पब्लिश्ड बाय, मतलब कभी ऑप्शन में आए वर्ल्ड बैंक, जहाँ दूसरे ऑप्शन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर बोथ का पूछा होएगा ना तो उसका आंसर यही सही होएगा कि वर्ल्ड बैंक और WTO जो है वो ज्वाइंटली पब्लिश करते हैं जो भी मतलब वुमेन इन ट्रेड का जो रोल ऑफ ट्रेड इन प्रमोटिंग वुमेन इक्वेलिटी, ठीक है। दिस रिपोर्ट मार्क्स द फर्स्ट मेजर एफर्ट टू क्वान्टिफाई, ये जो रिपोर्ट है ये पहला एक ऐसा एफर्ट है जो क्वान्टिफाई करता है हाउ वुमेन्स आर अफेक्टेड बाय ट्रेड, द यूज़ ऑफ न्यू जेंडर, ठीक है। देखो ये जो रिपोर्ट है ये सबसे पहले तो हमें ये बताता है, ये क्वांटिफाई करता है कि वुमेन जो है मतलब वो कितना मतलब अफेक्टेड है ट्रेड से, यूज़ ऑफ न्यू जेंडर, डिस एग्रीगेटेड लेबर डेटा सेट, ठीक है। देखो डिसएग्रीगेटेड वर्ड जो है यहाँ पे, मतलब इसका मतलब है कि वुमेन्स के पास मतलब कोई ऐसा बिजनेस वुमेन का होना चाहिए जहाँ पे मतलब उनके पास सिक्योरिटी हो, वो कोई बिजनेस सेट करे, अपना मतलब कोई बिजनेस सेटिंग करे जहाँ पे मतलब वो कुछ कमा पाएँ, ठीक है। तो ये जो लेबर है, लेबर डेटा सेट, लेबर जो है ये वर्ड जो है ये अमेरिकन स्पेलिंग है, ठीक है, अमेरिकन स्पेलिंग है। और ये लेबर LABOR लेबर और LABOUR एक लेबर वो होता है। तो इन दोनों का जो मीनिंग है वो सिमिलर है, ठीक है। इसमें जो क्या रहता है, एक मतलब फिजिकल मेंटल सोशल एफर्ट्स जो भी हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स को, तो उसको हम लेबर बोलते हैं कि हमारी उस चीज़ में लेबर लगी हुई है। तो मतलब वो चीज़ जो है, मतलब ये जो लेबर वर्ड है LABOUR ये अमेरिकन स्पेलिंग है, और जो दूसरा लेबर है LABOUR वो ब्रिटिश है। तो मतलब उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इट इज़ ए न्यू इंडेक्स, ठीक है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं हमारे 17 गोल जो हैं उसमें बड़े सारे, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स भी है जो एक नया इंडेक्स है टू मेज़र ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को मेज़र करने के लिए। इन 2019 इंडिया वाज एट 95 एमंग 120
9 कंट्रीज़, ठीक है। इंडिया की क्या रैंक थी, 95 एमंग 129 कंट्रीज़, एंड इन 2020 इंडेक्स इंडिया रैंकिंग वॉज 112, मतलब इंडिया की रैंकिंग 112 है। मतलब पहले वाली रैंकिंग से इंडिया की रैंकिंग जो है वो कितनी है, 112 है। इंडिया स्कोर मूव्ड, मतलब इंडिया का जो स्कोर है अच्छा है जेंडर इंडेक्स में, तो कितना मूव किया है, 0.665 कितना था, 18 में था, और 0.668, मतलब ज़्यादा भी मतलब अच्छा नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है, मतलब 2020 में, ठीक है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, देखो ये भी जॉइंटली एफर्ट्स हैं, ठीक है, मतलब जॉइंट मतलब बड़ी सारी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स को क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं। और जॉइंट एफर्ट किसकी है, ये रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों, क्योंकि इसमें अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, और देन उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ कोलिजन एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रीजनल है, तो अफ्रीका का जब नाम आएगा तो वो रीजनल वुमेन डेवलपमेंट है। बिल एंड मेलिंडा गेट, इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ एंड, और ये एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, इट इंक्लूड्स 51 जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, ठीक है। ये इंक्लूड करती हैं 51 जेंडर स्पेसिफिक, मतलब जेंडर की जो स्पेसिफिक अक्रॉस 14 ऑफ 17 ऑफिशियली, ठीक है। देखो 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और जो ये जेंडर इंडेक्स निकाला जाता है ये 51 जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं, मतलब जैसे 17 गोल हैं तो उसकी इंडिकेटर्स भी हैं ना, तो जो इंडिकेटर में से 51 हैं वो जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर हैं अक्रॉस 14 ऑफ 17 ऑफिशियली, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट कवर्स एस्पेक्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सी एस्पेक्ट्स कवर करता है, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी एट वर्क प्लेस, ठीक है। देखो जब भी हम जेंडर इंडेक्स का देखेंगे सबसे पहले तो पॉवर्टी आएगा, ठीक है, हेल्थ आएगा, एजुकेशन आएगा, ठीक है, मतलब कौन सी स्टेट में कंट्री में कौन से लोग मेल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फीमेल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वुमेंस की हेल्थ कैसी है, तो वुमेंस की हेल्थ मतलब इंडिया में बड़ी सारी वुमेंस को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनमें इतनी कम होती हैं, इंडियाज़ में ज़्यादा होती हैं। पॉवर्टी इंडिया में इस टाइम काफ़ी देखने को मिली है। उसके बाद एजुकेशन में कुछ स्टेट्स, मतलब कुछ हमारी स्टेट्स जो इंडिया में हैं वो अच्छी हैं, जैसे हमारी साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी बेटर कर रही हैं एजुकेशन में। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में अगर हम देखें इंडिया के साथ कंपैरिजन करके तो यूएसए, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इनका एजुकेशन सिस्टम हमसे ज़्यादा अच्छा है। अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हमारी पार्लियामेंट में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी मतलब वुमेन का जो प्रेजेंटेशन है, मतलब रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल में, और मतलब किसी भी मतलब मान लो आप छोटे एडमिनिस्ट्रेशन में कम देखने को मिलता है। इसीलिए अभी रिसेंट जो मतलब पंचायत की इलेक्शंस हुई थी वहाँ पे वुमेन्स को रिजर्वेशन दी गई थी, और काफ़ी सारी वुमेन्स इस बार मतलब लोकल पंचायत में इलेक्शन जीती हैं। वो किसकी वजह से, पॉलिटिकल, मतलब वो भी एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो बॉटम लेवल का होता है, ठीक है। तो उसके बाद इक्वेलिटी एट वर्क प्लेस, देखो इक्वेलिटी एट वर्क प्लेस, अगर कोई वुमेन किसी कहीं पे जॉब करती है, कहीं पे काम करती है, ठीक है, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वुमेन से 10 घंटे काम करवाना है और मेल से 6 घंटे काम करवाना है, सबका टाइमिंग इक्वल रहेगा, इक्वल जैसे मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, तो वो वहाँ पे मतलब काफ़ी हद तक इक्वेलिटी एट वर्क प्लेस को प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे है इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर। इंडिया का जो फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर है वो कहाँ पे सेट किया गया है, इट विल बी सेटअप एट अंगमलाई। अंगमलाई कहाँ पे है, कोची में, केरला में, ठीक है। और ये किसके साथ, किसकी मतलब मान लो कि कोलैबोरेशन में, इन कंसोनेंस विद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है वो क्या करता है, जेंडर इंडेक्स उन्होंने अभी न्यूली निकाला है, तो किसके साथ उन्होंने मिलके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट गोल्स के साथ, ठीक है।
इट एम्स टू, ये क्या करेगा, इसका एम क्या है, बस इतना रखना है आपको ध्यान में। इट एम्स टू एस्लिलेट वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को, इसको क्या करना है, एस्लिटेट करना है और सिक्योर करना है जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी को ये एक मतलब सिक्योर करेगा, मतलब जो वुमेन का मतलब बिजनेस खोलने का अगर किसी वुमेन का सपोज सपना है, तो मतलब वो उसको काफ़ी हद तक मतलब मूव करेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रहेगा कि वुमेन क्या करेगी, मतलब अपने लिए बिजनेस चलाएगी, मतलब छोटी मोटी घर में ही कोई कुछ ऐसा काम खोलेगी जिससे वो सिक्योर रहेगी जेंडर पैरिटी में, ठीक है। मतलब जब वो कमाना स्टार्ट करेगी तो जो मतलब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब वो काफ़ी हद तक उसको अपने लिए भी देखने को मिलेगा, और उसको मतलब बराबरी मिलेगी, घर में भी मिलेगी, बाहर भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब लर्निंग पॉवर्टी, तो वो लर्निंग पॉवर्टी जो है वो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड, वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट टाइटल जो है ये रिलीज़ किया था, क्यों किया था, रियलाइजिंग द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, ठीक है। लर्निंग, रियलाइजिंग द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, क्योंकि फ्यूचर में लर्निंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इस टॉपिक पे काफ़ी फोकस डाला और इसका एक रिपोर्ट तैयार की। और उस रिपोर्ट में जो कुछ कीवर्ड्स हैं, फ्रॉम लर्निंग पॉवर्टी टू लर्निंग फॉर एवरीवन एवरीवेयर, मतलब जो वर्ल्ड बैंक है उसने ये रिपोर्ट इसीलिए मतलब पब्लिश की है ताकि हर कोई जो है वो चीज़ों को सीख पाए, पढ़ पाए हर जगह, मतलब हर कोई मतलब अच्छे से पढ़ पाए। क्योंकि हमारे वर्ल्ड में बड़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, मतलब बड़े सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है और वहाँ पे ना ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के वर्ल्ड बैंक ने लर्निंग पॉवर्टी का मतलब जो टाइटल है उसको काफ़ी उस पे फोकस किया है, इस वे में मतलब इस वजह से किया है। मेन इसकी कारण ये है कि पूरी मतलब दुनिया में ना इस लर्निंग पॉवर्टी को भी समझा जाए, ठीक है। लर्निंग पॉवर्टी में क्या रहता है कि वहाँ पे क्या रहता है कि कोई भी बच्चा जो 10 साल का है, मतलब 10 साल कई एज है किसी बच्चे की, लेकिन वो रीड नहीं कर सकता, मतलब कोई सिंपल स्टोरी भी नहीं समझ सकता, मतलब उसकी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं होती, वो चीज़ें सिंपल भी चीज़ें नहीं समझ पाता, ठीक है। लर्निंग पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है वो वर्ल्ड बैंक ने बहुत ही अच्छे से दी हुई है। लर्निंग पॉवर्टी इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज, ये एक परसेंटेज है ऑफ 10 years ओल्ड हु कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड ए सिंपल स्टोरी, ठीक है। कभी आपको लर्निंग पॉवर्टी के डेफिनेशन कभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कहीं लिखने को आया आपको, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद जो 2020 रिपोर्ट है, इंडिया का रैंक जो है 112 है, मतलब 112 रैंक है इंडिया का। किस में, इंडिया इज़ मतलब किस में है, एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। मतलब एजुकेशन में इंडिया 112 पे है, 112 पे है, ठीक है। इंडिया इज़ बिहाइंड द नेबरिंग कंट्री, इंडिया नेबरिंग कंट्री के बिहाइंड में है। कंट्री लाइक चाइना, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश इंडिया से आगे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स मोर देन, वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है, मतलब उसने ऐसे अनुमान लगाया है कि मोर देन हाल्फ, मतलब हाल्फ से भी ज़्यादा, 53% ऑफ 10 year ओल्ड चिल्ड्रन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, मतलब जो 53% बच्चे हैं 10 साल के, 10 साल से, तो जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ है आइदर हैड फेल टू लर्न टू रीड विद कॉम्प्रीहेंशन और वर आउट ऑफ स्कूल इंटायरली। वो कह रहा है जहाँ तो मतलब उनका कहना ये है, वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट ये है कि 53% उससे भी ज़्यादा बच्चे जो हैं मिडिल इनकम कंट्रीज़ के, वो मतलब कुछ भी पढ़ नहीं सकते, उनका रीडिंग सिस्टम, उनकी वोकेबलरी, मतलब उनका इतना सिस्टम अच्छा नहीं है कि वो चीज़ों को पढ़ सके, और कॉम्प्रीहेंशन भी वो मतलब अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन जो है, जब मिडिल इनकम कंट्रीज़ के बच्चे मतलब उनके पास जब बेसिक नीड्स नहीं हैं तो मतलब एजुकेशन में भी वो मतलब हो ही नहीं सकते, मतलब इतना उनको एडवांसमेंट एजुकेशन में हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, इतने अच्छे मतलब टीचर्स नहीं हैं वहाँ पे अवेलेबल, ठीक है ना।
तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव है, ये एक मतलब एबिलिटी होती है अंडरस्टैंड करने की चीज़ों को, मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की, तो वो बड़ी कम होती है, ठीक है, वहाँ पे। और क्योंकि वहाँ पे जब ये चीज़ें नहीं होंगी, और मोस्टली वहाँ पे जो बच्चे होंगे वो मतलब स्कूल कभी कुछ कम गए होंगे और कुछ कभी गए ही नहीं होंगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड ए ग्लोबल टारगेट। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल टारगेट लॉन्च किया है टू कट द लर्निंग पॉवर्टी रेट। वो क्या करेंगे, लर्निंग पॉवर्टी रेट को कट करेंगे, कब तक, एटलीस्ट इन हाफ बाय 2030, 2013 तक इसको हाफ करना है। क्या मतलब लर्निंग पॉवर्टी को हाफ कैसे करेंगे, वो मतलब कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में आपको कुछ नया अपडेट्स देखने को मिलेगा। लास्टली, लॉस्ट एट होम। देखो, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है, पब्लिश्ड बाय यूएन चिल्ड्रन फंड, UNICEF रिपोर्ट करती है। ये क्यों करती है, लॉस्ट एट होम का मतलब इन शॉर्ट अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझो, लॉस्ट एट होम का मतलब है कि जो लोग किसी इनर कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, मतलब किसी ऐसी मतलब आपसी लड़ाइयों की वजह से ना डिस्प्लेस हो जाते हैं एक जगह से। मोस्टली बॉर्डर एरियाज़ लोग आपको कभी देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब अभी कहीं पे कुछ लोग रह रहे होंगे, वो रातों रात लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है, लुक एट द रिस्क एंड चैलेंज, ये लुक किसकी तरफ देख रहा है, मेन इसका फोकस किस चीज़ पे है, रिस्क और चैलेंजेस इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन फेस, जो बच्चे फेस करते हैं इन इंडिया। इंडिया में क्या है, मतलब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी पेपर में पूछा जाए लॉस्ट एट होम रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, तो आपको UN चिल्ड्रन फंड थोड़ा ध्यान में रखना है। और इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ न्यू इंटरनली डिस्प्लेस्ड इन 2019 स्टूड एट अराउंड 5 बिलियन पीपल जो है 2019 में डिस्प्लेस्ड हुए हैं इंडिया में। और इसके पीछे जो मेन कारण है, कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस और की कॉज ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। तो देखो, लॉस्ट एट होम आपने बड़ी सारी स्टेट्स हैं, जैसे सूडन है, सोमालिया है, पाकिस्तान है, इराक है, सीरिया है, कोलंबिया है, ठीक है। बड़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे न्यूज़ में आए दिन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे रोहिंग्या कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के लोग बेचारे आधे इधर आ रहे हैं, आधे उधर जा रहे हैं। तो बड़ी सारी ऐसे आपको एग्जांपल्स हैं ना वर्ल्ड में पड़ी हुई, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है वो क्यों लॉस्ट एट होम रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ताकि दुनिया को अवेयर करवाया जाए कि मतलब दुनिया में कैसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग गायब हो जाते हैं, और जो चीज़ें वो फेस करते हैं बच्चे, उनके घर वाले, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब एक डराने वाली चीज़ें हैं, जो काफ़ी हद तक ना ह्यूमैनिटीज़ पे क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, बहुत बड़ा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।